तेज कुमार और आप हमारे साथ हैं आज इस बात पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार पाकिस्तान के जो परमाणु बम है वह कहीं न कहीं जैसे लगता है कि वह इस्लामिक बम ही है। वह इस्लाम के जितने भी देश में पूरे विश्व में कंट्री हैं उन सभी लोगों के लिए वह बनाया गया था। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके बोलने का पीछे का कारण है कि मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये ट्वीट इजराइल के एक अधिकारी का है। वह अधिकारी साफ साफ ये बता रहा है कि अगर इजराइल हम पे परमाणु बम से हमला करता है तो ईरान की ओर से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम मार देगा। यह ट्वीट तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही ट्वीट होती है तो यह बात पूरे विश्व में फैल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने भी जब परमाणु बम का निर्माण किया था, या यूं बोले कि कहीं से चुरा कर बना लिया था, अब्दुल कादिर जो उसको परमाणु साइंटिस्ट बोला जाता है, जबकि वह एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, उसी टाइम उसको CIA का साथ मिलता है। और CIA का साथ मिलने के साथ ही, क्योंकि भारत उस समय परमाणु बम बना चुका था, अब क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही पाकिस्तान को मदद करता आ रहा है, अगर अब भारत परमाणु हथियार बना चुका है और पाकिस्तान हर बात के लिए अमेरिका को आगे बिछने को तैयार रहता है, तो जब बिछने को तैयार था तो अमेरिका ने भी अपना अहले हदीस वाला दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की सारी फैसिलिटी और सारे के सारे विधि को उपलब्ध करवा देता है। उपलब्ध होने के बाद पाकिस्तान जो अब्दुल कादिर थे वह पाकिस्तान आते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी छोड़कर, और परमाणु बम बनाने लग जाते हैं। उस टाइम के जुल्फ़िकार अली भुट्टो वह बोलते हैं कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ आ टिका कि न घास बचा न घास से बनाने वाली रोटी, क्योंकि दिन पे दिन इतना आबादी बढ़ाने लगा खुद को कि आज उस छोटी सी कंट्री के अंदर लगभग 25 करोड़ की आबादी पहुंचने वाली है। उस 25 करोड़ की आबादी को न साफ पानी मिल रहा है न खाने को खाना। लेकिन अगर बात करें तो न पैजामा ऊंचा होता है न बात उससे नीचा होता है। वह जब भी बड़े भाई का पैजामा और छोटे भाई वाला कुर्ता पहन के जैसे ही निकलता है तो वह एक ही बात बोलता है कि मेरा पास परमाणु बम है। आज ये बात बोलने के पीछे कारण ये है कि यह ट्वीट जैसे ही जाता है और यह भी पाकिस्तान के अंदर जब वायरल होता है तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वे जाहिल मैडरस मदरसा के अंदर पीट कर जो भी बड़े हुए हैं, जिनको सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वह भाषा है पिटाई कुटाई ठोकाई का। समय समय पे करते रहिएगा। वह जो इतना दिन से बचपन से लेके अभी तक मदरसा के अंदर मैड रस पी पी कर जो इतना पागलपन की ओर बढ़ने लगता है, पागलपन जब समय समय पे ठोकते रहिएगा, पीटते रहिएगा इन पाकिस्तानियों को, तो उसका दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। नहीं तो जैसे ही वह मैड रस का एक लेवल दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता है तो आप देखते होंगे कि वह किसी न किसी रूप से अपने पड़ोसी देश में आ जाता है, भारत के अंदर, और या तो खुद फटने का प्रयत्न करता है, नहीं तो AK-47 लेकर आ जाता है। कभी कसाब, वही मैड रस का असर था कसाब और उसके 4 साथियों ने, और उतने ही नहीं, उसको मदद करने के लिए कुछ मैड रस वाले यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो उससे उनको ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ के बात को समझते हैं कि इस बात का पता चलता है तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर पैनिक स्थिति बन जाती है। और वह जो पैनिक स्थिति बनता है, उस हालात में पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये जाहिल कौम के आवाम होते हैं, ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि वह जाहिल कौम के लोगों को लगता है कि यह परमाणु बम न होके वहाँ पाकिस्तान के अंदर निकाह में जो भी
केक बंटता है, जैसे केक लूटने का, रोटी लूटने का, आटा लूटने का काम किया जाता है, वैसे ही ये लोग खुश होते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के लोग इजराइल के ऊपर परमाणु बम मारेंगे तो ये सभी लोग वहां जाकर रोटी आटा और खाने का लूट करने का इन सभी लोगों का मौका मिल जाएगा, इन पाकिस्तान के जाहिल अवाम को। आज खुद सोच के देखिए कि किस स्थिति में पहुंच चुका है ये भिखारिस्तान। आज पूरे विश्व में इस प्रकार की घटनाएं पाकिस्तान की अंदर से निकलकर बाहर आती हैं कि कैसे आज खुद एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, दोनों मिलकर अहमदिया को मार रहे हैं, तीनों मिलकर वहाँ के जितने भी माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, इन पे अत्याचार कर रहा है। सारे के सारे लोगों का एक ही सपना होता है कि सुबह उठें, कुछ काम धंधा करना नहीं है और किसी तरीका से लूट मार करके खाना खा लेना है। इस धरती पे, इस विश्व पे जितने भी ज़्यादा अगर किसी ने गंध फैला रखा है तो वह गंध कहीं ना कहीं एक न एक साइड पाकिस्तानी बिल्कुल फैला रखा है। अगर पूरे विश्व की गंदगी को एक साइड रखा जाए और दूसरे साइड पाकिस्तान जैसे गंदगी को, तो मैं आपको बिल्कुल बताते हुए नहीं हिचक सकता कि उस गंदगी में भी पाकिस्तान सबसे ऊंचे स्थान पे रहेगा। और याद रखना, क्योंकि हम सभी लोग सनातनी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कर्मा का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अगर तुम पूरे विश्व में आज गंदगी फैलाने का काम कर रहे हो तो याद रखना कि यह एक दिन तुम्हें भी बहुत भारी और इतने ही गंदगी के साथ तुम्हारा भी अंत होगा। आज जाहिल अवाम में तो खुशी है, लेकिन एक ऐसा भी क्लास है जो क्लास, पहले आप वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का कुछ बयान सुनिए। इस बयान में साफ साफ बताया जा रहा था कि जब भारत का एक पायलट पाकिस्तानियों को पीटते हुए पाकिस्तान के अंदर आ चुका था और उसका एक फाइटर जेट गिर गया था अभिनंदन का, तो और फिर से जब भारतीयों ने अभिनंदन को लाने की तैयारी की थी, उस समय पाकिस्तान का यही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा उस टाइम भी स्टेटमेंट दे रहा था कि उस टाइम के ISI चीफ बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान खान, जब दोनों ISI चीफ आते हैं और वह प्रधानमंत्री से बोलते हैं कि अभी के अभी अभिनंदन को छोड़ दिया जाए, नहीं तो रात को 9 बजे भारत हमला करने वाला है। अरे पैर कांप रही थी, तुम्हारी टांगे कांप रही थी। और इस बार इजराइल का नाम सुन के तो तुम लोगों का और पता नहीं, अभी पैर के साथ साथ पूरे देह में कंपन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो एलीट क्लास इन जाहिल कौमों को मूर्ख बनाकर, लूट कर ये सोच रहे थे कि हम तो अमेरिका, लंदन चले जाएंगे, लेकिन याद रखना कि अभी जिस तरीका से इजराइल अभी मारने के मूड में लगा हुआ है वह किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यह चीज़ को बता चुके हैं कि इजराइल के बाद अगला नंबर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही है। अगर जब वह पाकिस्तान पे मारना स्टार्ट करेगा तो याद रखना वह सबसे पहले जितने भी एलीट क्लास होते हैं उन सभी लोगों को ही खत्म करता है। उदाहरण के लिए तुम देख सकते हो कि कैसे ईरान में जितने भी एलीट क्लास के लोग थे सबसे पहले उन्हीं लोगों को खत्म किया। तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, इंतजार करना। और अभी ये अब ईरान की ओर से ये ट्वीट क्यों किया गया, तो मैं बताते चलता हूँ कि यह ट्वीट करने का मेन काम होता है कि युद्ध में सिर्फ हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल वारफेयर के द्वारा भी युद्ध लड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान साइकोलॉजिकल वारफेयर, ईरान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को लेते हुए साइकोलॉजिकल वारफेयर खेलने की कोशिश की है। लेकिन बेशक कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर जैसे ही यह न्यूज़ पहुंचता है वहां पर पैनिक स्थिति बन जाती है और इसी के दबाव में डील करने के लिए
पाकिस्तान के ISI चीफ आसिम मुनीर अमेरिका चले जाते हैं। अरे पाकिस्तानियों, पूछो कि अभी तुम्हारा ISI चीफ आसिम मुनीर कहाँ है? वह अमेरिका में अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छे डील करने गया है, ताकि तुम पाकिस्तानियों को फिर से बेच सकें और उसके बदले में वह $1 बिलियन घर, रुपया, पैसा और अपने बच्चों का निवास स्थान तलाश सकें। एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर इजराइल की US के साइट से भी निकला, US के एक सीक्रेट जो ट्वीट लीक हुए उसके अंदर बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो नेतन्याहू थे, नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को बार बार अली खुमैनी को ही मार देने का प्रस्ताव रख रहे थे, लेकिन वहाँ तो बता रहे हैं US वाले कि यह तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो अभी रोक कर रखे हुए हैं। अब इससे और क्या ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप हमें ज़रूर बताएं। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।